यहाँ पर मिट्टी कनई और कीचड़, इसमें इतने पानी भरे रहते थे। बाबूजी को अपने हाथ, उस समय लेबर वगैरह मिलते नहीं थे, तो बाबूजी अपने हाथों से, उनके साथ में जो 4-10 जन थे, सब जन अपने हाथों से उसको घमेला लेके पानी निकालते थे। कहीं मिट्टी भरते थे, कहीं कुछ करते थे। वो उनका वो त्याग तपस्या जो उस समय उन्होंने किया। अब धीरे धीरे यहाँ पर जब हमारे नेता लोग नगर सेवक बने, विधायक बने, खासदार बने, तो उनका ध्यान यहाँ इस मैदान की तरफ भी आया। और उस मैदान के जो रूपरेखा थोड़ा बहुत जो आपने देखा होगा कि बहुत ढंग से तो नहीं बना, लेकिन पहले से तो बहुत बेहतर है कि अभी ज़्यादा इसमें काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन और भी इसमें बहुत सी कमियाँ हैं जो आने वाले वक्त में, जैसे संजय भाई ने कहा कि इसको हम ठीक करेंगे और इसको एक सुंदर सा एक अयोध्या, मेरी छोटा अयोध्या यहाँ बनाएंगे। क्योंकि साल में यहाँ पर सिर्फ 11 दिन ही हम उत्सव करते हैं, बाकी का जो 350 दिन है वो अन्य लोग जो है शरारती तत्वों के लोग हैं, उन लोग इसका उपयोग करते हैं। वो ना होते हुए 365 दिन इसमें कौन से अच्छे कार्यक्रम किया जाए, इसमें कैसा लोगों का मनोरंजन किया जाए, खेल कूद का किया जाए, इसका मैदान का सदुपयोग कैसे हो, उसकी चिंता हम लोग करेंगे। और जहाँ तक रामलीला भक्तों की बात है, तो ये रामलीला के लिए इंतज़ार करते हैं राम भक्त। कितने साल के बाद में हम लोग को फ़ोन करते हैं, भैया हमें पास दे दो, भैया हम कब आई, वैसा वगैरह सब करते हैं। हम लोग अपने हिसाब से निःशुल्क, हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते हैं। उनको जो रामलीला में सहयोग देने वाले हमारे दानदाता है, दानदाता वो नाना प्रकार के हिसाब से अपने दान देते हैं हम लोग उनका। लेकिन हम राम भक्तों से पैसा, ये जो हमारी जनता है उनसे हम पैसा नहीं मांगते, न उनसे हम कोई चीज़ का अपेक्षा रखते हैं। लेकिन हम अपेक्षा उनका इतना ही रखते हैं कि 11 दिन शांति से बैठे रहते हैं। और मुझे एक अभिमान है, गर्व है कि ये 10 दिन बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ पर रामलीला का समापन हुआ। जिस तरह की शुरुआत संजय भैया ने किया था उद्घाटन करके, भूमि पूजन करके, आज समापन के दिन में संजय भैया आए। और मैं समझता हूँ कि ये शुभ कार्य इनके हाथों में ही लिखा है और इसको कोई मिटा नहीं सकता। आने वाले समय में जो इस मैदान का नूतनीकरण करना है वो भी संजय भैया करेंगे अपने। उनका ये वो राम भक्त ही है, राम भक्त के पिताजी का नाम है, राम भक्त स्वयं है। हम लोग सन 1990-92 से साथ में बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में काम किए हैं। ये बारला का गदा उठा के घूम रहे थे, मैं बोरीवली में गदा उठा के घूम रहा था। यही हम लोग सब हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुत्व को कैसे बचा के रखना, जगा के रखना, सनातनी को कैसे हम अपने साथ में रखें। और यहाँ पर जो असुर लोग हैं, देखिए मुंबई में दूसरा दौर है, वो मुंबई में ये रामलीला का दूसरा दौर है। एक दिन बाबूजी को पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि रामजन जी आप दशहरा के बाद में आप यहाँ पर रामलीला क्यों करते हो? तो बाबूजी ने कहा जो मुंबई में बचे कुछ जो रावण होते हैं वो दशहरा के बाद हम बोरीवली में मारते हैं। इसलिए यहाँ पर उसका भी एक बहुत ही महत्व है। और बोरीवली में असुरों का राज है। जिस तरह से संजय भैया ने एक आंदोलन छेड़ा है कि यहाँ पर हमारे देश के नौजवान ठेला खुमचा ने बेचे, लेकिन हॉकर लोग, ये लोग जो बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, वो लोग आके यहाँ पर जगह छगा के बैठे हैं। उनको पट्टा मारने का जो ये काम करते हैं ना, बहुत अच्छा पट्टा मार रहे हैं। उसमें ना तो बर्नॉल काम में आता है, ना सोप्रामाइसिन काम में आता है। ऐसे लोगों को बाहर खदेड़ने का काम ये कर रहे हैं। बाकी का जो बचा कुछ चेकना का के बाद वो हम पहुँचाएंगे। हर साल के जैसे इस साल भी यहाँ से कभी सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमने हर साल देखा कि यहाँ बैठने की जगह नहीं होती कभी सम्मेलन में, उसके लिए ये बोरीवली की ये महिमा है, प्रताप है। हमारे संजय भैया पहले दिन आके डर गए कि राम भक्त यहाँ पर है ही नहीं। अब मुसलमानों की बस्ती में यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी ज़्यादा है। मैंने हमारे यहाँ पर राम भक्त है, वो इंतज़ार करते हैं। वो अभी कल भी आप देखना यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं होगी। ये आपका ये लोकप्रियता है कि हमारी रामलीला है। क्योंकि साल में 11 दिन हम लोग करते हैं। कवि सम्मेलन भी बढ़िया ढंग से और राष्ट्रीय स्तर के कवि लाते हैं। यहाँ पर तो छोटे मोटे कवि बहुत लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि भैया 2 मिनट हमें दे दियो, 2 मिनट हमें दे दियो। हम नहीं करते क्योंकि मैं जानता हूँ सत्यानाश कर देंगे हमारा मंच। पकड़िए माइक और देखिए कुछ, बोलिए कुछ। एक बार हाथ जोड़ी से भैया तुम आओ रामलीला देखो, कवि सम्मेलन देखो और कुछ मत देखो, बाकी का सब हम लोग संभाल लेंगे। राम भक्त लोग है, चिंता नहीं है। जहाँ बाद में लोगों का कहना है कि युवा इससे नहीं बना दे रहे, लेकिन हमने 10 दिन आए, 200 दिन हमने देखा कि यहाँ सब जगह किसी का आंकड़ा तो युवाओं का ही था। अब युवा लोग अभी जाग गए, क्योंकि अभी हर मंदिर में आप देखोगे, चाहे तिरुपति देखो, चाहे सिद्धिविनायक देखो, युवा लोग आ रहे हैं। अभी हमारे सनातनी मानने वाले सारे लोग निकल रहे हैं। अभी बच्चे भी, आने वाली पीढ़ी भी आएंगे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? टिक्काधारी महादेव की जय। हमारे योगी महाराज क्या कर रहे हैं? ये सब लोग अभी धीरे धीरे होगा। एक दिन आप देखोगे इसी माइक पकड़ के मेरे सामने खड़े रहोगे, तब तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।
हमारी कल्पना है हिंदू राष्ट्र बनाने की। जैसे अभी आपने कल्पना की, इसी मुंबई के धरती से कुछ दिन पहले भी कटी शासकीय संविधान में दर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अब यही शुरू होने जा रहा है कि मुंबई राष्ट्र वो हिंदू राष्ट्र घोषित है, तो इसी मुंबई के धरती की शुरुआत करने जा रहे हैं। रामलीला के मन से मैं कह रहा हूँ, 10 दिन से मैं यही कह रहा हूँ, ये आगे चल के हिंदू राष्ट्र ही होने वाला है। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकता। ये सब बांग्लादेश यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारे संजय भैया बैठे गदाधारी, ये इनके राज्य में तो यहाँ तो होने वाला नहीं है। और बच्चा कुछ हम लोग करेंगे, और सनातन हम लोग धर्म को मानने वाले अपनाने वाले हमारा आदर्श है राम जी, सब हो जाएगा काम बढ़िया। अगर बात करें इस बार हम आपके बगल में बैठे हैं जो जी, उनके युद्ध की बात की तो हम बात नहीं करते थे। बांग्लादेशी रोहिंग्या बोले कि उन्होंने हर रोज एक मुद्दा उठा के लोगों के बीच में जाके बात करते हैं। अरे त्राईमाम गलत पार्टी है रोहिंग्या बांग्लादेशी, चौकी में रोज 50-100 केस होता है। कहाँ जाइए वो, यहाँ भिवंडी और गोवंडी और कहाँ से मुमरा टुमरा से यहाँ आके धंधा करते, हमारी बहू बेटियों को छेड़ते, नाना प्रकार की भाषाओं में बात करते, दोगले भाषा में रहते हैं। उन लोग का यहाँ काम है, उनका क्या काम है यहाँ पर भाई? रहो हुआ है, धंधा करो। है तो एक काम करो ना, चला जाओ पाकिस्तान बांग्लादेश, वहाँ चला जाओ, धंधा करो। ये रोकत भाई, ये हिंदुस्तान के लोग ही यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। वो ही हमारी बहु बेटियों माता शक्तियों को सम्मान देना। उत्तर मुंबई के लिए आप इस बार राम भगवान से क्या इतना कि उत्तर मुंबई में खास की? उत्तर मुंबई में एक बढ़िया सांसद मिला है, भगवान से मनाता हूँ कि और बढ़िया काम करें। हमारे विधायक जी संजय जी हैं, 3 विधायक हमारे पास हैं, तो बढ़िया काम हो, उत्तर मुंबई का कल्याण हो, सुख शांति समृद्धि हो, और दिवाली की सबको शुभेच्छा देते हैं। और ये तो बिहार के कार्यक्रम छठ पूजा होगा। कॉर्पोरेट अपार्टमेंट होने वाले हमारे सभी राज्यों के नेता भी बिहार जाने वाले हैं, और चुनाव घोषित होने के बाद अंतिम समय तक मोर्चा बांधे रखना ये भारतीय जनता पार्टी का कौशल्य है, उसके कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है। उसके आधार पे मैं विश्वास से कहता हूँ, एक बार फिर से बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बनने वाली है। सर, दिवाली आ रही है, उत्तर भारतीयों की एक प्रमुख त्योहार, बाद में छठ भी आने वाला है कुछ ही दिनों में, क्या शुभकामना देना चाहिए? देखिए, रावण के वध के बाद अयोध्या में जब प्रभु श्री राम आए तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर राम जी का स्वागत किया। सागर मंथन में उसी दिन माता लक्ष्मी का भी आना हुआ, और उसके कारण लक्ष्मी पूजा भी होती है। दिवाली हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति लेकर आए, वैभव लेकर आए, सभी के जीवन में खुशहाली हो। दिवाली आने पे अपना घर बार साफ सुथरा कर हम घर में पकवान मिठाई फलाहार बनाकर मेहमानों का परिवारजनों का स्वागत करते हैं। दिवाली के बाजार सज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के रूप में बहुत बड़ी छूट देकर बजट उत्सव की भी शुरुआत कर दी है। मेडिक्लेम से लेके गाड़ी लेना हो, टीवी लेना हो, फ्रिज लेना हो, मोबाइल लेना हो, सब में फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज सभी दुकानों में भीड़ है, व्यापारी खुश है। मैं इतना ही विनती करूँगा, चाइना के दिए लेने से अच्छा हमारे मजदूर के, हमारे कुम्हार के, हमारे देश की माटी के बने दिए का उपयोग करें। हमारे किसानों को मजबूत करें, हमारे मजदूर को मजबूत करें, हमारी इंडस्ट्री को मजबूत करें, हमारे व्यापारी को मजबूत करें, और बाहर के ऑनलाइन ऐप से खरीदी करने के बजाय अपने मार्केट के व्यापारी से खरीदी करें, अपने देश को सशक्त करें, स्वदेशी अपनाएं और देश को मजबूत करें। पूरे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ प्रिय
कई स्थानों पर और भी छठ का आयोजन हो रहा है। बोरीवली में भी लगभग 8 स्थान पर छठ का आयोजन हो रहा है। छठ में कोई असुविधा न हो इसके लिए तत्पर है, सेवा के लिए तत्पर है। मैं सभी छठ भक्तियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि भैया उनकी मनोकामना को पूरा करें और जिनकी मनोकामना पूरी हुई है वो इस छठ में अपने संकल्प को पूरा करें। सभी को बहुत शुभकामनाएं छठ भैया की जय। में और उत्तर भारत की एक प्रमुख त्यौहार छठ पूजा भी कुछ ही दिनों में हम आ गए हैं, तो लोगों को क्या शुभकामना आप देना चाहेंगे? दिवाली और छठ पूजा ये हमारे राष्ट्रीय गौरव त्यौहार है और इसको लोग बड़े हर्षोल्लास से ये मनाते हैं। अयोध्या अगर जाओगे दिवाली के उत्सव में देखने हैं तो आप दंग रह जाओगे। 7 लाख 10 लाख दिए से पूरे अयोध्या जगमगाती है। उस दिन प्रभु रामचंद्र जी अपने घर आए, इसीलिए लोग अपने घर में दिया और बाती जला के राम जी का स्वागत करते हैं। इसलिए सभी लोगों को हम हृदय से तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनको अभिनंदन और नए साल के लिए भी अभिनंदन देते हैं और छठ पूजा के लिए भी हम अभिनंदन वहाँ पर बिल्कुल बन चुका है। एक बार हम क्या कुछ उत्तर भारतीयों को भी टिकट मिलने जा रही है। हर बार मिलती है, इस बार भी मिलेगी। महानगर पालिका में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मराठी, गुजराती सबको भारतीय जनता पार्टी साथ देती आई है। माइनॉरिटीज़ को भी टिकट देती आई है। सबका साथ सबका विकास यही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है और इसके लिए हम सबको साथ मिलकर मुंबई पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त करके हम राम कृपाल जी की शैली अलग है, मेरी शैली अलग है और असुरों का नाश करना ये हर समाज के लिए अच्छा ही होगा। लेकिन अभी लोकतंत्र में उसके लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है और उसके लिए ऐसी कोई भी असुरों की संख्या जानकारी आपके पास भी हो, राम कृपाल पास भी हो तो मुझे बताएं। हमारी पुलिस उनका इंतजाम करने के लिए सक्षम है। बोलो 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 फिर एक बार। अरे मार लो, चलो 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 बोलो, चलिए बोलो। आवाज ही नहीं निकल कितनी हाँ क्या बात है, ये था क्या बात है, वाह ये था।